हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आज की रीडिंग है काली माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की ओर से आपके लिए, एंड डेफिनेटली किस चीज़ के ऊपर आपको अभी फोकस करना चाहिए हम डिटेल में देखेंगे। न्यू मून भी आ रही है स्कॉर्पियो में, दोनों की रीडिंग एक साथ ही होगी, ठीक है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, इंट्यूटिवली आप चूज़ कीजिए कार्ड को। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, काली माँ क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आपने ट्री कार्ड चूज़ किया, ये बैक ऑफ द डेक भी है। अगर इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक फ्रूट से भरी हुई एक वृक्ष है, बिल्कुल इसका नीचे की हिस्सा भी दिखाई दे रही जो है उसका रूट्स, बट ये एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। एक गहराई में है, एक ऊपर है, इन एंड यंग एनर्जी है ये। आपके लिए मुझे दो मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही। नंबर 1, आप सामने वाले की चतुराई को भी समझ जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, मान लीजिए कोई आपके सामने छल कर रहा है, बट फिर भी आप उसको समझ जाएंगे एंड अपनी तरीके से उसको हैंडल करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, सामने वाले को हार्म की कर भी ना, मतलब सामने वालों को आप हार्म नहीं करेंगे, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक मैसेज मुझे आपके लिए आ रही है। दूसरी, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की एनर्जी, माफ़ कर देने की एनर्जी। बिकॉज एनर्जी जब ग्राउंडेड हो जाती है ना, तो आप समझ जाएंगे कि शत्रु कौन है, सामने वाले की थॉट पैटर्न क्या है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरी एनर्जी ग्राउंडेड हो गई है, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है। एंड मान लीजिए किसी ने आपको कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप डिटेल पे जाएंगे। मान लीजिए किसी ने छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो आप पूरी गहराई में जाकर उसको देखेंगे कि सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है। किसी ने कह दिया, मैंने बस ब्लाइंडली उसको फॉलो कर दी, नो, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। काली माँ का मेन मैसेजेस ही आपके लिए है माय डियर। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शो। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि अब अपना टाइम आएगा, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम माय डियर, जो धीरे धीरे आप बैलेंस की ओर जा रहे हैं। बिकॉज बिल्कुल रूट्स, जड़ें मजबूत हो रही है। कोई वृक्ष चाहे जितने भी तूफान क्यों ना हो, वृक्ष टूटता नहीं है। वो वृक्ष जिसका रूट्स काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर रूट्स मजबूत हो रही है, बेस प्लेटफॉर्म बन रही है, आपके सर के ऊपर छत बन रही है, 4 पिलर बन रही है घर की। चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ मैसेजेस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिवाली की ढेर सारे शुभकामनाएं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, आपके घर में सभी के लिए। आपकी जीवन रोशनी से भर जाए माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वेरी डिटेल। एंड ये एनर्जी मुझे डिटेल पे जाने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। प्यार पे पड़ जाना, किसी की सीक्रेट अफेयर रिवेल होना, सामने आना, सीक्रेट ट्रूथ, किसी की ट्रू फीलिंग्स, कोई पास लवर सामने आना। दिस इज 8th हाउस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 4 नवंबर को है न्यू मून इन स्कॉर्पियो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। वो तो आपका एनर्जी है ही माय डियर, बी हम्बल। ये कहने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, वो एनर्जी आपका बनने जा रही है। बी हम्बल। कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो रही है तो उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज लियो की जो एनर्जी वो राजा की जैसी एनर्जी है, वो एरीज नहीं है, वो स्कॉर्पियो नहीं है, वो राजा है, जहाँ पर शासन भी है, विनम्रता भी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, न्यू मून इन सजिटेरियस, फोकस ऑन द पॉजिटिव। जो वृक्ष, जो आपका अपर पोर्शन है वो पॉजिटिव है। शायद आपका डुअल फेज भी है माय डियर, बट स्पिरिट गाइड कह रही है कि जो एक्चुअल में आपका पॉजिटिव साइड है
उस पर फोकस करो, क्योंकि सब में नेगेटिव साइड है, कोई परफेक्ट नहीं है। ये आपका नेगेटिविटी भी है, ये रूट्स में कुछ नेगेटिविटी भी है, बट फोकस करो अपनी पॉजिटिव साइड पर। दिस इज सजिटेरियस। लक्ष्य को भेद करो, जो लक्ष्य है उसको भेद करने के लिए कोशिश करो। कुछ और डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए, चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, बिलीव इन योर गुड लक। इंटरेस्टिंग माय डियर, न्यू मून इन सजिटेरियस, फर्स्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस एंड लक की एनर्जी आ रही है। गुरु आई है, बैक टू बैक सजिटेरियस एनर्जी। 9th हाउस, सौभाग्य, शादी हो, बच्चे हो, घर हो, थोड़ा भाग्य का बल भी ज़रूरत है माय डियर। मैंने 100 रुपये के लिए मेहनत की और मुझे बदले में 70 रुपीज़ मिल रही है, तो डेफिनेटली उस जगह पर भाग्य का साथ थोड़ी कम मुझे मिल रही है, बट यहाँ पर भाग्य पर बिलीव कीजिए। किस्मत की जो पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो घूम रही है माय डियर, वो पहिया घूमने जा रही है। एंड काली माँ का ब्लेसिंग्स है आपके साथ माय डियर। यहाँ पर ह्यूज लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। लास्ट क्वार्टर मून इन एक्यूरियस, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या है। बहुत सारी चिंता अगर आपको घेर रही है तो सिलेक्ट कीजिए कि टॉप प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है। फोकस कीजिए, बिलीव कीजिए। बिल्कुल कार्ड आपकी एक सिंक्रोनिसिटी में आई है, रिदम में आई है। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स न्यू मून डे में आ रही है। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फ्यूचर में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्रोटेक्शन, गर्व, एक फर्टिलिटी है, गर्व धारण करना, प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी भी। मैं आपको प्रोटेक्शन की बात ही कर रही थी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इविल आइज से, किसी की बुरे नज़रे से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल रूट्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसी रूट्स के वजह से आप प्रोटेक्टेड भी है। एंड एज वेल एज मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी, इंटीमेसी, बिकॉज 8th हाउस इंटीमेसी का भी घर है। प्रोटेक्शन है माय डियर, एक न्यू बर्थ, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी। One more card. Thank you, my spirit guide. What blessings are coming for group number 1? Commitment. Wow. 2 soul में यहाँ पर एक जैसे 2 डिफरेंट डायरेक्शन से 2 पर्सन आ रही है। यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है माय डियर। वो बिजनेस हो सकती है, पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, मैरिज रिगार्डिंग लग रही है, कमिटमेंट। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड। थैंक यू। यहाँ पर कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है माय डियर आपके लिए, कोई कलीग, कोई फ्रेंड, कोई परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए, वो ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। सो बिलीव इन योर गुड लक माय डियर, बिकॉज शायद लंबी टाइम से इस फ्रीडम की एनर्जी आपकी, या फिर फ्रीडम की ज़रूरत थी माय डियर, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, वो फ्रीडम आ रही माय डियर। ड्रैगन फ्लाई के पास वो चाबी है। ये कोई दूसरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट के बाद ही फ्रीडम कार्ड आई है, तो कोई जैसे रेस्क्यूअर आपकी लाइफ में आने जा रही माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, किस पर आपको फोकस करना चाहिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, चलिए देखते हैं। थैंक यू। किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। किंग ऑफ पेंटाकल्स, मनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड मैं आपको पहले बोल रही थी ना, किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट हो, वो मनी रिगार्डिंग कुछ हो सकती है, कोई खरीदारी, मतलब जो भविष्य में आने वाले जीवन में आपको लाभ दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है। मान लीजिए घर खरीदना हो, सेल करना हो, खरीदना हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रिलोकेशन हो सकती है। किंग ऑफ पेंटाकल्स फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है माय डियर, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म पर फोकस करो। जो भी डिसीजन लो वो आगे की जीवन को सोच कर, एंड ये आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकती है माय डियर। किंग ऑफ पेंटाकल्स विद कमिटमेंट है यहाँ पर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सेविंग्स पर भी ध्यान दो माय डियर,
मनी 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 यहाँ पर मुझे फोकस में एक नज़र आ रही है कि अपने आप को स्टेबल करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करो। डेविल, यस, मनी, सेविंग्स पर ध्यान दो माय डियर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर 8th हाउस का एनर्जी है, तो आपका जो नाइट रूटीन है उस पर भी थोड़ी फोकस आपको करना चाहिए माय डियर, बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी है। मुझे यहाँ पर एक खर्चा, सेविंग्स पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। ऐसी कोई पर्सन जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रही है, तो डेफिनेटली उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना होगा माय डियर, बिकॉज डेविल एनर्जी किंग ऑफ पेंटेकल्स के बाद ही आई है, मुझे सेविंग्स ही नज़र आ रही है आपके लिए। हो सकता है कि मनी बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है आपके हाथ में। मनी आ तो रही है, फ्लो तो हो रही है, बट टिकना भी ज़रूरी है, भोग करना भी ज़रूरी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटेकल्स अगेन, यहाँ पर हाई स्टडीज़ भी दिखाई दे रही माय डियर। नॉलेज बढ़ाओ और नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज गेन करना भी मुझे यहाँ पर आपके लिए एक फोकस नज़र आ रही है कि और गहराई पे जाओ और नॉलेज को बढ़ाओ माय डियर। हायर स्टडीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड बैक ऑफ द डेक दिस इज एस ऑफ पेंटेकल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लिए दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटेकल्स एक जैकपॉट कार्ड भी है माय डियर। अनएक्सपेक्टेड गेन की बात एस ऑफ पेंटेकल्स करता है। चलिए देखते हैं कुछ फाइनल मैसेजेस आपके लिए। यहाँ पर कुछ नॉइज़ आ रही है माय डियर, बिकॉज पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए हाई स्पिरिट की ओर से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नज़र आ रही है। ऐसा कोई बिजनेस हो, कोई न्यू जॉब ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी विद दिस एस ऑफ पेंटेकल्स हियर, जो आपको फाइनेंशियली अबंडेंट करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे माय डियर। एज वेल एज मैरिज भी हो सकती है यहाँ पर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओ माय गुडनेस, दिस इज अ सोल फैमिली अगेन। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आप अकेले नहीं हैं माय डियर। एंड ये सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी। एंड दैट्स वाई, मतलब डिफरेंट डेक बट सेम एनर्जी आई है माय डियर। दिस इज अ कमिटमेंट, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर ट्विन फ्लेम। एंड बैक ऑफ द डेक अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइव्स। काली माँ की ब्लेसिंग्स के साथ आपको पता होगा कि इस अमावस्या जो है ना, ये जो न्यू मून डे है, बहुत स्पेशल है माय डियर। यहाँ पर एंसेस्टर को अर्पण किया जाता है। तो कुछ ना कुछ फैमिली ऊंड्स अगर आपकी है, मुझे लगता है वो भी हील होने जा रही, वो कॉट कनेक्शन कट हो रही है, जैसे आपके लाइफ में एक रिबर्थ होने जा रही माय डियर। दिस इज कम्प्लीटली अनबाउंड एनर्जी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थी, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थी, वो ख़त्म हो रही। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा ऐसे रही है, खासकर सैटर्न, राहु, केतु अगर लग्न में है, 5th हाउस में है, 8th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो डेफिनेटली पास्ट कर्मा जुड़ी है एंड वो भोगना पड़ता है उनको। तो शायद वो रिलीज़ हो रही माय डियर। ज़रूर नहीं है, कुछ और भी पैटर्न हो सकते हैं आपकी बात चार्ट की, बट पास्ट कर्मा ने काफ़ी आपने भोगी है माय डियर, वो ख़त्म होने जा रही माय डियर। ब्यूटीफुल एनर्जी एंड खासकर रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं काली माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इस न्यू मून डे पर। ये न्यू मून बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है माय डियर। एंसेस्टर को अर्पण भी किया जाता है इस न्यू मून डे के दिन। ये दूसरे न्यू मून से थोड़ी अलग है, थोड़ी यूनिक है माय डियर। इस न्यू मून डे के दिन मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप प्रोसेस जानती है, उसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा, ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट कीजिएगा। ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए जंप हुई थी एंड जब मैं इस कार्ड को देख रही थी माय डियर, मुझे तभी से फील हो रही थी कि ये पायल बहुत यूनिक है माय डियर। इस पायल को जो भी चूज़ करेंगे दे आर वेरी वेरी यूनिक। एंड न्यू मून डे, खासकर न्यू मून डे की टाइम पीरियड से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। मेन मैसेज है प्रॉमिस। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज़ एक्चुअली प्रॉमिस एनर्जी। प्रॉमिस मतलब एक कमिटमेंट, छोटी से छोटी प्रॉमिस भी जहाँ पर आप रखते होंगे माय डियर। अगर आप वो इंसान हैं, आपकी मेंटालिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसी है कि आप छोटी से छोटी प्रॉमिस को भी आप मेंटेन करते, आप रखते, प्रॉमिस कीपर एनर्जी। बट आपके लिए यहाँ पर एक सोलमेट, एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एंड एज वेल एज रिलेशनशिप। प्रॉमिस
जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, एक सीड जो आगे जाकर आपके लिए वृक्ष बनेंगे एंड वो फल भी देंगे। चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आपके लिए। काली माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? मुझे आपके लिए 7th हाउस की एनर्जी नज़र आ रही माय डियर, बिकॉज न्यू मून एंड स्कॉर्पियो 4 नवंबर को होने जा रही। स्कॉर्पियो मतलब क्या है? इंटीमेसी। स्कॉर्पियो इज़ रिबर्थ, बर्थ एंड रिबर्थ का साइकिल 8th हाउस से ही देखा जाता है। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ लवर एज वेल एज कोई पास्ट फ्रेंड, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग अचानक से कांटेक्ट में आ सकती है। ये वो पर्सन है, शायद बहुत टाइम पहले हो सकता है आपने मिले होंगे, फिर से वो कांटेक्ट में आ रही। सभी के लिए नहीं, 10 to 15% के लिए। अदरवाइज ये आपकी सोलमेट है, आपकी पास्ट लाइफ लवर है। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 8th हाउस इज़ वेरी हिडन, वेरी सीक्रेट्स, डीप डिटेल एंड मार्स का एनर्जी है तो स्किल की एनर्जी है, एनर्जी मतलब हाई ऊर्जा की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऊर्जा बहुत होगी माय डियर। इंटीमेसी भी स्ट्रांग होगी, फर्टिलिटी भी स्ट्रांग हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सीक्रेट लव अफेयर की भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डीप डिटेल जाने वाले, रिसर्च ओरिएंटेड हुआ, कोई किसी को PhD, कोई MTech, MSc, पोस्ट ग्रेजुएट, हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। मुझे यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी, कोई जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। वन टाइम मून, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके। टेक ए ब्रीदर, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। एक ब्रेक की ज़रूरत है माय डियर। जैसे ये जो प्रॉमिस की एनर्जी आई है ना माय डियर, ये सिर्फ कमिटमेंट, ये कैंसर एनर्जी है एक्चुअली। जैसे थोड़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आज अपने हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। काली माँ का गाइडेंस है माय डियर कि 4th हाउस पर थोड़ी कंसंट्रेट करो, अपने घर अपने परिवार के ऊपर थोड़ी ब्रेक लो। लाइफ कोई ट्रेडमिल नहीं है कि आप बस चलते रह रहे हो। एक हेक्टिक, एक हसल एंड बसल लाइफ, बस फुर्सत नहीं है सांस लेने की। थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है माय डियर। थोड़ी अपने आप को एंटरटेन कीजिए, कोई स्पा रूटीन हो, CTM रूटीन हो, जो आपका एक्चुअल एज यूजल आप करते थे पहले, बहुत टाइम पहले करते थे, शायद आज आप स्किप करते हो, उसको फिर से लेकर आओ। मुझे यहाँ पर आपके लिए बोल रहे थे ना, कोई पास्ट एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कोई एक्सटर्नल पास्ट एनर्जी हो, या आपका खुद का भी कुछ पास्ट एनर्जी जो शायद आप भूल गई है, उस रूटीन को भूल गई है, फिर से रिचार्ज करने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है आप वो मतलब ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स की बैटरी, वो सेलफोन की हो, लैपटॉप की हो, मतलब ख़त्म हो जाती है। मतलब काम करते करते आप चार्ज करना भूल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, बट मुझे वो फील हो रही है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं आपकी, ये वो एनर्जी भी आ रही है मुझे। एंड ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेट्स है माय डियर। थैंक यू। उससे राहु बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देते हैं लाइफ में। खासकर जो घड़ी खराब पड़ी हुई है, आप उसको रख रही हो अपने घर में, स्टोर करके रखी हो, तो डेफिनेटली उस जगह पर राहु आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। उसको ठीक कराइए या तो फिर फेंक दीजिए। थैंक यू। सिर्फ घड़ी को लेकर बात करें, घड़ी सिर्फ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। ओके, ओपन अप टू द चेंज, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओपन अप टू द चेंज। मैं आपको बोल रही थी जैसे एक मोनोटोनस रूटीन चलते ही जा रही, 24 आवर्स का सेम रूटीन, एक बोर्डम वाली एनर्जी। अब चेंज लाओ लाइफ में, एक्यूरेस एनर्जी थोड़ी खुल कर, हो सकता है सोलो जर्नी पे जाइए, घूमिए फिरे, जो कभी नहीं किया वो भी कीजिए। एक गलती को रिपीट मत कीजिए, बट कुछ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चेंज लाइए लाइफ में, कुछ चेंज, छोटी छोटी चेंज बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। वो बेडरूम की सेटिंग हो, कुछ ना कुछ सेटिंग, कुछ ना कुछ, जैसे एज यूजुअल जो करते हैं ना, वही आप करते जा रही हो। जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे तब तक आपकी हिडन पोटेंशियल सामने नहीं आएंगे कि कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं चेंज। तब काली माँ आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब काली माँ का मेन मैसेज क्या है? मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। दिस इज योर चांस टू शो
जब तक आप चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे, चेंज नहीं आएंगे। वही सेम रूटीन, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे खाना खाना, वही जैसे एक बोर्डम वाली एनर्जी। रेडी हो जाए माय डियर, ये रेडी होने की एनर्जी है, एक साइन है कि रेडी रहो। बहुत जल्दी चेंज आने वाले। छोटे छोटे चेंज के लिए एक्सेप्ट, छोटे छोटे चेंज जब आप करते हो माय डियर, तो वो स्पिरिट को आप साइन दे रहे हो कि मैं रेडी हो रही हूँ, मेरे लाइफ में आप चेंज लेकर आइए, मैं रेडी हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थिंक इट थ्रू, न्यू मून इन जेमिनी। जेमिनी की एनर्जी भी बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, खुल के प्यार करने वाली एनर्जी है, मर्यादा तोड़ के प्यार करने वाली एनर्जी होती है जेमिनी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप इनटू योर पावर, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एवरेज। वैसे देखा जाए तो स्कॉर्पियो एनर्जी है न्यू मून की, एंड मार्स की ही एनर्जी आई है, तो फिर से अपने पावर को रिक्लेम करो। मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ चीज़ें खो चुकी है, कुछ चैप्टर को क्लोज करते करते आप ऐसा कुछ चीज़, अपनी ही चीज़ उस चैप्टर में छोड़कर चले आई हो, नेक्स्ट चैप्टर में उसको फिर से लेकर आइए, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। एंड सोचिए अपने जीवन को लेकर, बहुत ज़्यादा सामने वाले को, दूसरे पर्सन को लेकर मत सोचिए, अपने जीवन को अलाइन कीजिए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बिखरी हुई है। जेमिनी इज़ द थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया। हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा शायद आप सोशल मीडिया पे रहते होंगे, या फिर जैसे आपके हाथ में भी, मुझे यहाँ पर जैसे बोन्स, शॉकिंग नी पेन एरिया, जैसे आपके हाथ में भी बहुत दर्द होती होगी फ़ोन को पकड़ते हुए, बट आप उसको बहुत ज़्यादा शायद अटेंशन नहीं देते होंगे। वो ज़रूरत भी है, बट कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा है आपकी लाइफ में, उसको रिलीज़ कीजिए माय डियर, थिंक इट थ्रू। एंड दूसरी है, यहाँ पर आपके लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बट टाइम फ्रेम बना लीजिए, कितने टाइम फ्रेम पे आप ऑन रहेंगे एंड ऑफ रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्लोजर, यस, न्यू मून एंड क्लोजर एनर्जी, बिल्कुल न्यू स्टार्ट, एक सीड की एनर्जी। एक चैप्टर को क्लोज कर कोई, किसी ने जॉब छोड़ी होगी, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ भी, जैसे एक न्यू चैप्टर की ओर आपकी यात्रा है माय डियर। वो लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जा सकते, बट दिस इज़ न्यू मून जो जंप हुई थी आपके कार्ड सेकेंड ऑप्शन के लिए, एंड एक क्लोजर एनर्जी आई है। दोनों की एनर्जी न्यू मून की जैसी है माय डियर। न्यू मून, न्यू लाइफ, न्यू होप, न्यू डे, सो दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ ना कुछ तो एंड हुआ है माय डियर। एंड प्रॉस्पेरिटी, रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 2, रेस्ट एश्योर्ड। काली माँ का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंड आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को। थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ी वियर्ड एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ माय डियर। यहाँ पर जैसे लंबी टाइम से शायद आपने ईश्वर को ब्लेम किया होगा कि सबकी लाइफ में खुशी आ रही है, रोशनी आ रही है, मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। शायद आप दूसरों से ज़्यादा शायद आप गॉड को कोसने की एनर्जी, जैसे आपके लिए मैं चाल नहीं हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे वो भी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए फील हो रही है, बट स्पिरिट गाइड वो जैसे आपको ब्लेसिंग्स दे रही माय डियर, प्रॉस्पेरिटी। काली माँ आपकी जीवन, आने वाले जीवन में ढेर सारे रोशनी, ढेर सारे प्रॉस्पेरिटी लेकर आए माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होम, जो आपकी फर्स्ट कार्ड आई थी गाइडेंस पे, होम एनर्जी, होम, घर लौटने की एनर्जी आ रही किसी के लिए, कोई घर छोड़कर जा रही। होम इम्पॉर्टेंट है माय डियर। घर बनाने की, घर की वो 4 पिलर बन रही है, बेस, प्लेटफॉर्म, सर के ऊपर वो छत बन रही है आपके लिए। होम की एनर्जी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है माय डियर आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज ट्रैवल। ट्रैवल इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है माय डियर। आने वाले टाइम पीरियड में, विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपके लिए मुझे ट्रैवल, जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना, रिलोकेशन, शिफ्टिंग की एनर्जी। ट्रैवल सिर्फ यहाँ पर फिजिकल ट्रैवल नहीं, किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी है, किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक प्रोसेस भी है माय डियर, बट डेफिनेटली यहाँ पर मेटल प्रॉस्पेरिटी भी है आपके लिए। चलिए देखते हैं फोको पॉइंट।
थैंक यू। फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोल रही थी ना, आपने लंबी इम्तिहान दी है माय डियर, लंबी इम्तिहान आपकी चली है, वो फल आपको मिलने जा रहे, समय के वो पहिया घूमने जा रही है माय डियर। एंड 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल लाइफ को आप सेलिब्रेट करेंगे माय डियर, लाइफ को आप फुल्ली सेलिब्रेट करने जा रही हो। 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड आपका इंतज़ार का फल आपको मिलने जा रही है, ईश्वर वो फल आपको देने जा रहे हैं। सी दिस प्रॉस्पेरिटी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। यहाँ पर मैरिज भी है माय डियर, क्योंकि गुरु आई है, गुरु लक प्रॉस्पेरिटी मैरिज संतान की कारका है, तो जब गुरु आई है यहाँ पर तो रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, लाइफ को आप सेलिब्रेट करने जा रही हो, कोई खुशियाँ कोई सेलिब्रेशन आपके घर में आ रही है, आप एंजॉय करेंगे माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस काली माँ की ओर से, हाई स्पिरिट की ओर से, ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, जस्ट से यस। कोई क्वेश्चन है आपकी माइंड में, सो डेफिनेटली यहाँ पर यस का आंसर आई है। एंड यस, अगर आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं भी है माय डियर, तो डेफिनेटली कुछ हाँ होने जा रही है माय डियर। लंबी टाइम से अब नो सुनते आ रही हो, कोई रिजेक्शन, तो यस होने जा रही है माय डियर। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, मैं आपको पहले बोल रही थी, जिस कार्ड को जंप होते हुए मुझे वो वाइब्स आ रही थी कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। एंड अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। मैं आपको बोल रही थी ना कि एनर्जी बिखरी हुई है, जैसे जीवन भी बिखरी हुई है, वो अलाइंड होने जा रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है काली माँ की ओर से, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम डिटेल में देखेंगे। न्यू मून डे भी आ रही है, न्यू मून 4 नवंबर इन स्कॉर्पियो, 8th हाउस, इंटीमेसी, रीबर्थ एंड बर्थ, एक साइकिल। तो ये कार्ड भी आपके लिए 3rd पाइल के लिए जंप हुई थी, स्प्रिंग इक्विनोक्स। स्प्रिंग का मतलब है जब विंटर में पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो स्प्रिंग में वो पत्ते खिलते हैं, राइट। एक रीबर्थ, तो झड़ा है माय डियर, ग्रहण तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है माय डियर। जैसे सूर्य का ग्रहण होती है माय डियर, उस रोशनी को भी राहु खा जाते हैं ना, धर्म अनुसार जो हम पुराण में देखते हैं। तो जैसे सूर्य की रोशनी को वो खा जाती है कुछ पल के लिए, बट टेम्पररी है माय डियर, क्योंकि सूर्य और सच्चाई को ढक नहीं जा सकता। आपका लाइफ कुछ लोटस के जैसे है, पंख में शायद आपने जन्म भी अगर लिया है, तो कर्म आपका बहुत सच्चा है माय डियर। आपका तकदीर ही है खिलना, सूर्य की ओर जाना, रोशनी की जैसे रोशनी फैलाना, जैसे आप खुद एक लाइट बिंग्स है माय डियर। रीबर्थ, एक्चुअल में न्यू मून की जो एनर्जी है वो रीबर्थ को ही तो दिखाते, एक सीड की तो एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर रैबिट की एनर्जी से फर्टिलिटी नज़र आ रही है, फर्टिलिटी, रीबर्थ, एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी। चलिए देखते हैं, डिटेल में देखेंगे हम। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। मुझे यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रही है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो माय डियर। यहाँ पर जैसे इसकी सर की बाल भी, जैसे सर की बाल से पत्ते आ रहे, जैसे बहुत टाइम से वेट चल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा शायद जिस उम्र में जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार करते करते सर के ऊपर से भी वो पत्ते खिल रहे हैं ना, तो एक एज की एनर्जी आ रही है। या फिर जिस उम्र में जो चाहिए, मान लीजिए 5 साल की उम्र में जो खिलौना हमें चाहिए, शायद वो आपको नहीं मिली होगी, वो शायद 10 साल में मिली होगी। तो यहाँ पर इंतज़ार की एनर्जी आ रही है, वेटिंग की एनर्जी। चलिए देखते हैं। थैंक यू। हर चीज़ का एक वक्त है माय डियर, वो बचपन हो, वो जवानी हो, वो जब हम अडल्टहुड में जाते, तो हर चीज़, हर स्टेजेस का एक फीचर्स है। बट आपने डिले फेस करा है, उस स्टेजेस को आपने इन्जॉय नहीं किया है। मुझे यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा वो मैसेज आ रही है, या तो फिर फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट है, या तो फिर सिचुएशन ऐसी आपकी हुई है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू।
ओके ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइट, फुल मून इन जेमिनी। तो ये वो एनर्जी है माय डियर, ये है कि कंटिन्यूअसली कुछ लाइफ में चल रहा है माय डियर, एंड जो चल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर आपको लेकर जा रही है। नदी की जो स्रोत है ना, वो एक फ़्लो को दिखाती है। तो मुझे यहाँ पर लग रही है सोर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट अभी के टाइम पीरियड में जो फ़्लो आपकी लाइफ में चल रही है, वो फ़्लो आपको आपकी लाइफ पर्पस तक पहुँचा देंगे। जेमिनी एनर्जी, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, यहाँ पर शॉर्ट टू ट्रैवल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ में, एंड वही फ़्लो आपको डेस्टिनेशन समुद्र तक लेकर जाएंगे, जो आपका पर्पस है, मिलना। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। टॉक लेस, फील मोर, टॉक लेस, फील मोर। लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, बोलो मत, फील करो, सुनो और फील करो, एनर्जी को फील करो। दिस इज पाइसेस एनर्जी, दिस इज द 12th साइन, जोडियक साइन की सबसे लास्ट साइन है पाइसेस एनर्जी। इसीलिए सभी साइन की कुछ फीचर्स पाइसेस में होती है। पाइसेस एनर्जी स्कॉर्पियो एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट है, दोनों ही वाटरी है, बट पाइसेस एनर्जी फीलिंग, ये फील बहुत कर पाते हैं। अगर इस ग्रुप नंबर 2 में अगर कोई पाइसेस है, खासकर सन मून राइजिंग वेनस, अगर पाइसेस में आप फील कर पाएंगे कि आप सामने वाले की एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं। एंड टॉक लेस की एनर्जी आ रही है माय डियर, तो सामने वाले अगर आपको कुछ कह रही है माय डियर, आप माइंड को पढ़ सकते हैं, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पाइसेस नहीं भी है, एक कार्ड आपके लिए आई है, तो फील कीजिए माय डियर, लाइक पाइसेस, एनर्जी को फील कीजिए। जब हम नहाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि टाइम लेकर नहाओ, ताकि बूंद बूंद जब आपकी शरीर की सेल को टच करिए, उसको फील करो। जैसे आपकी शरीर की वो सेल भी जब पानी को स्पर्श में आती है, जैसे वो भी मुस्कुरा रही है, उसको फील करो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थिंक इट थ्रू, न्यू मून जेमिनी, क्या बात है, जेमिनी एनर्जी इतनी क्यों आ रही है माय डियर? दिस इज ए ह्यूज कम्युनिकेशन एनर्जी। जेमिनी, शॉर्ट टू ट्रैवल, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी खरीदेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पर, न्यू स्किल यहाँ पर सीखेंगे, उसको लेकर आगे प्रोफेशन बनाएंगे। मुझे ये भी नज़र आ रही है, वो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स यूट्यूब में कुछ जैसे भक्ति गीति हो, कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक हो, बोटाउट कर रीडिंग भी हो सकती है, मेडिटेशन की कुछ प्रोसेस हो सकती है, हीलिंग म्यूज़िक हो सकती है। मुझे यहाँ पर जैसे वो सुनते हैं, या फिर यूट्यूब को पॉजिटिवली आप यूज़ करते होंगे। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स पॉजिटिवली यूज़ करने की एनर्जी आ रही है। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू। बट डेफिनेटली बोलने से पहले सोचिए माय डियर, टॉक लेस फील मोर। सामने वाले अगर आपसे बहुत बदतमीज़ी से भी बात कर रही है ना, तो कमेंट पास करने से पहले उनकी सिचुएशन को देखिए, जज करने से पहले खुद को देखिए, क्योंकि आप सामने वाले को अगर उंगली उठाती है तो बाकी 4 उंगली आपकी ओर इशारा करते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब कुछ बोलने आप जा रही है, तो मेक श्योर आप सोचिए, क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या इसी टाइम पीरियड में मुझे बोलना चाहिए। स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए गाइडेंस है माय डियर। सोचिए बोलने से पहले। अनलेस योर काइंडेस्ट सेल्फ, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉन, 10th हाउस कैप्रिकॉन, काइंडेस्ट सेल्फ। आपका एक डुअल फेस है माय डियर। मुझे लगता है इस कुछ टाइम पीरियड तक आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज हुई है। ग्रुप नंबर 3, जैसे पहले आप बहुत सॉफ्ट थी, पहले आप बहुत सॉफ्ट एनर्जी की थी, बट सिचुएशन आपको, जैसे आपकी वॉइस हार्श हो गई है, जैसे एक ड्राईनेस आप में आ गई है। कुछ लोग भी कहते होंगे आपको लेकर, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है, जैसे फिर से उस एनर्जी को आपको लौटा कर लेकर आना होगा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पर जैसे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है कभी कभी, बिकॉज ऑफ एंगर इशू, कुछ शॉर्ट टेम्पर इशू है आपका, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है बिकॉज ऑफ ह्यूज जेमिनी एनर्जी। शायद कुछ पर्सन ऐसे भी कहते होंगे कि आप ज़िद्दी हैं, आप सुनती नहीं हैं, तो शायद इसको लेकर भी कुछ हॉट आर्गूमेंट सामने वाले से होते, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को पढ़ नहीं पा रही है, एंड आप भी अपनी साइकिक
पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो। यहाँ पर वो मैसेज आ रही माय डियर, आपका एक एक हम्बल हार्ट है माय डियर, जैसे वो ड्राई हो गई है, कोल्ड हो गई है, आपकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गई है सोशल मीडिया से, या फिर आप बहुत डिटैच्ड हो गई हो, बहुत ज़रूरत पड़ी आप इस्तेमाल करते हो। कहीं ना कहीं एक रूखी स्वभाव, जैसे किसी चीज़ में जान नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? शायद मैं मतलब एनर्जी आपका बहुत ड्राई कोल्ड नज़र आ रही है मुझे। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। ओके, मैं पहले आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेती हूँ। मैं खुद ही लॉस्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग में माय डियर। किसी को जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू है, जैसे कुछ चीज़ें रख कर भूल जाते हैं आप। आई डोंट नो व्हाई मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज यहाँ पर दे रही हूँ आपको, बट मुझे वो फील हो रही है जैसे किसी चीज़ में आपको पहले जो आप चीज़ करते थे अच्छा लगता था, आज नहीं लगता है, जैसे ऐसी भी मुझे फीलिंग्स आ रही है माय डियर। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है न्यू मून डे में आपके लिए। काली माँ क्या ब्लेसिंग्स आपको देंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ट्रैवल जर्नी, स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकल जर्नी। ट्रैवल की एनर्जी है माय डियर। ये यात्रा है, 6 ऑफ शॉर्ट्स का यात्रा, कैवस कन्फ्लिक्ट से ब्लेसिंग्स की ओर यात्रा, शिफ्टिंग, रिलोकेशन, यहाँ पर वो एनर्जी भी है माय डियर। बट मुझे यहाँ पर लग रही है आपको थोड़ी सोलो जर्नी, थोड़ी अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ड्रीम्स, सपने फिर से देखना होगा माय डियर। जैसे आपके सपने भी टूट गई हैं तो आप सपने देखना भी छोड़ दी हो माय डियर। तो स्पिरिट गाइड आपकी काली माँ आपको कह रही है माय डियर, फिर से सपने देखो, सपने बुनो, फिर से वो सीड लगाओ, वो डेफिनेटली वो वृक्ष बनेंगे एंड वो आगे जाकर वो आपको फ्रूट्स भी देंगे माय डियर। सपने देखने की ज़रूरत है माय डियर आपको। फिर से आपकी एनर्जी में आपको बोल रही थी ना, आपकी रीडिंग के दौरान मैं लॉस्ट फील कर, जैसे मैं भूल जा रही हूँ, शायद मुझे और भी कुछ कहना चाहिए, जैसे मैं खुद की ही एनर्जी जैसे मेरी लॉस्ट हो रही है। तो ये आपकी एनर्जी है माय डियर। एनर्जी थोड़ी कंफ्यूज्ड भी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। फॉरगिवनेस, कुछ ना कुछ पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ है माय डियर। काली माँ आपको कह रही है कि फॉरगिव करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी। काली माँ की खुद जो एनर्जी का मैसेजेस है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शो। तो यहाँ पर एक एनर्जेटिक क्लियरिंग आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। वन मोर कार्ड। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्ट्रेंथ, दिस इज़ एक्चुअली लियो, स्ट्रेंथ एनर्जी, पावर को रिक्लेम करने की एनर्जी है माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक साइकिक एबिलिटीज़, थर्ड आई चक्र ओपन हो रही। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर आपकी एक साइकिक एबिलिटीज़ है, बट शायद आप उसको इग्नोर करते या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते, या फिर सिचुएशन ने उसको पूरी तरह से सप्रेस्ड करके रखा है। वो फिर से वो स्टेजेस आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर। एंड करियर की भी एक ग्रोथ नज़र आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। फोको पॉइंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की फोको पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। फोको पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वाह, द सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ये बहुत ज़रूरी है माय डियर आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए माय डियर। सक्सेस, दिस इज़ अल्टीमेट विक्ट्री, दिस इज़ फर्टिलिटी, दिस इज़ 5th हाउस इन कालपुरुष कुंडली, दिस इज़ 5th हाउस माय डियर। इस सक्सेस की बात कर, मैं आपको बोल रही थी कैरियर की ग्रोथ है, एज वेल एज यहाँ पर सन प्रॉस्पेरिटी आपको देंगे, यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है माय डियर। दिस इज़ सन एनर्जी, वो लक आपके फेवर में धीरे धीरे जाने वाली है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी ना माय डियर कि सपने देखो, वो सपने पूरे भी होंगे। कि यहाँ पर काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही कि सपने देखो, वो फिर से सपने सजाओ, वो पूरे होंगे माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ शॉर्ट, ओ माय गुडनेस। मैं शायद आपको इस कार्ड को देखकर मैं बोल रही हूँ, मुझे 6 ऑफ शॉर्ट्स की वाइब्स आ रही है। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स। कैवस कन्फ्लिक्ट से आप ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हो। थैंक यू काली माँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड।
दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स माय डियर। यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल एज फिजिकल जर्नी भी है माय डियर। शिफ्टिंग, रिलोकेशन हो सकती है। ओके, एंड दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ पर आपके लिए चिंता, मुझे देख रही थी कि यहाँ पर एक फ्लो के साथ आप जा रही हो, जैसे उम्मीद नहीं है, जैसे आप पूरे सरेंडर कर चुकी हो, बट स्पिरिट गाइड करे कि समय की पहिया आपकी घूमने जा रही है। रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरु आई है, लक, प्रॉस्पेरिटी है। कोई डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी ओर मूव कर सकता है माय डियर। माय स्पिरिट गाइड, चलिए देखते हैं लास्ट मैसेजेस, क्या गाइडेंस है काली माँ की ओर से आपके लिए। थैंक यू। मैं बहुत बहुत पॉजिटिव फील करी। शुरुआती दौर से मैं थोड़ी, जैसे आपकी लाइफ में आप उम्मीद छोड़ चुकी हो, सरेंडर कर चुकी हो, यहाँ पर टैरोट से इतना पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आई है। मैं बहुत खुश हूँ ग्रुप नंबर 3। एंड दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को भी माय डियर। आपकी जीवन रोशनी से भर जाए माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, जस्ट से येस, जस्ट से येस माय डियर। जैसे वो नो 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 होते जा रही थी ना, अब वो यस 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 होगी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड बैक ऑफ द डेक, बाउंड्रीज, व्हाई डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। किसी को नो कहने की भी ज़रूरत है माय डियर। आपकी लाइफ में यस होने जा रही है, बट शायद आपको एक सिलेक्टिव एनर्जी में आना होगा, थोड़ी सिलेक्टिव, थोड़ी चूज़ी भी होना होगा। एक हेल्दी बाउंड्री, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो आपके लिए सही नहीं है माय डियर। किसी के लिए आपको यस कहना है, किसी को आपको नो भी कहना है, बट यहाँ पर आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट इज़ यस। जो लंबी टाइम से नो, रिजेक्शन, उस जगह पर यस होने जा रही है माय डियर। डोर ओपन होने जा रही है आपके लिए। मैं आपको बोल रही थी ना, और कोई कार्ड आपकी नेगेटिव नहीं आई है। दैट्स वाई धीरे धीरे एनर्जी, बस आप गोइंग विथ फ्लो जाइए माय डियर। सरेंडर कीजिए, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे देखिए, वो आपकी पर्पस तक आपको लेकर जाएंगे, यही स्रोत। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।